हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए फिर से बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी को पता ही होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो लेकर आ चुका हूँ। साथ के साथ आपको यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। एमबीबीएस के लिए आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपका कोई भी जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। यानी कि बिना कोई एग्जाम के आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो ऑफलाइन आपके क्या रहने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके क्या रहेंगे, ऑफलाइन रहेंगे। यानी कि ऑफलाइन माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिसिन दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज कर दिया गया है। कौन कौन सी वैकेंसी है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है और आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। सबसे पहली पोस्ट आपकी एचआईवी रिसर्च फेलो की आपकी वैकेंसी दी गई है, जिसके अंदर आपको एमबीबीएस डिग्री की आवश्यकता रहेगी। यानी कि एमबीबीएस वाले जो साथी हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 72,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो 60 ईयर क्या रहने वाली है, इसकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, डाटा एनालिस्ट की आपकी पोस्ट दी गई है। डाटा एनालिस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, डिसिप्लिन डिग्री एंड डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर आपके डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी आपकी 21,000 पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो 60 ईयर इसकी क्या रहने वाली है, आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो साथी हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस यानी कि लैब टेक्नीशियन की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो बीएससी इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी वाले जो साथी हैं या फिर बीएमएलएस वाले जो साथी हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी जिन्होंने 2 ईयर का कोर्स कर रखा है वो भी यहाँ क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 21,000 आपकी सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो 60 ईयर इसकी एज लिमिट रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस वैकेंसीज के अंदर जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्टाफ नर्स वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है, इसके अंदर आपकी एज लिमिट बहुत ही ज्यादा है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। यानी कि 60 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट आपको दी गई है, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग कोऑर्डिनेटर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर ग्रेजुएट आना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट पे 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। 22,400 रुपये पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भर्ती आती है वो आती है हमारी स्टाफ नर्स की पोस्ट, जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जो साथी हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपकी यहाँ पर 22,000 रुपये सैलरी रहेगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 60 ईयर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, जीएनएम कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर एमएससी साथी इंटरेस्टिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट बीएससी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वैकेंसी आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी दी गई है और इसमें देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था। इसके अंदर सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा। यानी कि आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पर रहने वाला है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका किस प्रकार से भरा जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन पेपर लेना पड़ेगा और उस प्लेन पेपर के ऊपर आपको अपना जो बायोडाटा है वो सारी चीज़ आपको अपडेट करनी है। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन ऑन द प्लेन पेपर गिव द नेम, यानी कि अपने प्लेन पेपर के ऊपर नाम देना है, परमानेंट एड्रेस आपको देना है, फादर नेम, मदर नेम, टेलीफोन, मेल आईडी डिटेल्स, ये सारी आपको क्या करनी है, एक प्लेन पेपर के ऊपर लिखनी है। यानी कि अगर मैं बात करूँ शॉर्टकट तरीके से तो आपको क्या करना है, रिज्यूम तैयार करना है। ठीक है, अपना क्या करना होगा, रिज्यूम तैयार करना होगा और रिज्यूम तैयार करके आपको उसके साथ में क्या करना है, अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कोई भी अगर कोर्स किया है, जीएनएम बीएससी जो
भी कोर्स किया है उसकी आपकी फोटो कॉपीज लगेंगी, उसके कंप्लीट मार्कशीट की आपको सेल्फ अटेस्टेड करके और आपने जो प्लेन कागज लिया है या अपना रिज्यूम बनाया है उसके साथ उसको अटैच करें। और अटैच करने के बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आप जरूर लगा दें। और लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना होगा, जमा कराना होगा या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी आपको मेल करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रोफेसर जया चक्रवर्ती, प्रोग्राम डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 21 दिन के अंदर आपको यहाँ पर एक मेल दी गई है, इस मेल के ऊपर आपको सॉफ्ट कॉपी क्या करनी है, जमा करवानी है, यानी कि आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देनी है। मेल के ऊपर आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 डेज का आपका टाइम है, 21 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जिस दिन से आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था उस दिन से 21 डेज यहाँ पर माने जाएंगे। तो आपके ऑफलाइन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप बिल्कुल अच्छे से भरिए। आगे की जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो आपको मोबाइल नंबर या मेल के माध्यम से ही आपको यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट सेलेक्ट द आपको इंटरव्यू के लिए उनको कॉल्स किया जाएगा या फिर आपको मेल की जाएगी, दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करके आपको बता दिया जाएगा। आपको सारी डिटेल वहां पर बता दी जाएगी आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द BHU वेबसाइट। अगर आप और भी अगर विजिट करना चाहते हैं या फिर इस एडवर्टाइजमेंट को और भी देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जाके जुड़ जाइएगा। अगर किसी कैंडिडेट को जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल आपको ग्रुप के अंदर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैसेज आप जरूर कर देना कि हमें PDF चाहिए, तो आपको मैं PDF जरूर यहाँ पर क्या करवाऊंगा, उपलब्ध करवाऊंगा। तो www.bhu.ac.in क्या है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बाकी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई दी है। यहाँ देख लीजिएगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दिया गया है, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको जरूर भर लेना। पासपोर्ट साइज की फोटो है, आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिखी जाएंगी। ठीक है, आपने क्या एजुकेशन की है वो एजुकेशन आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद में आपने क्या एक्सपीरियंस लिखा है वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। लास्ट में आपको सिग्नेचर और डेट लिख देना है। ये सारी चीज़ लिखा है। और आपको जो मेल दी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस मेल के ऊपर आपको क्या करना है, मेल करना है। इस मेल के ऊपर आपको क्या कर देना है, मेल कर देना है अपनी वैकेंसीज की अप्लाई के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको वाराणसी की तरफ से जो वैकेंसी है वो दी गई, यानी कि यूपी की तरफ से बड़ी अच्छी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जो यूपी से रिलेटेड, यानी कि जो भी साथी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है वो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी अपडेट मिल रही है। बाकी यहाँ पर आगे की प्रोसेस और भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी तक प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आपको दी जा रही है, यानी कि यूपी की तरफ से रेगुलरली आपको बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। काफ़ी परमानेंट भर्तियां भी आपको यूपी की तरफ से देखने को मिली हैं। तो आप आगे भी जो बहुत ही जल्द और भी भर्ती आने वाली हैं, NHM की तरफ से भर्ती आने वाली है, और भी भर्ती आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी अपडेट है आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा सबसे पहले आप तक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।